बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अली भाई हम भी आपकी तरह का एक मुर्गी फार्मिंग का सेटअप बनाना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं हमारा सेटअप कितने में तैयार हुआ है और इस पर आपका टोटल कितना खर्चा हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस टोटल सेटअप को बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ है, या अगर आप 1000 मुर्गी का फार्म बनाना चाहते हैं तो इस पर आपका कितना खर्चा आएगा और फार्म को किस तरीके से बनाना है जिसमें आपका खर्चा भी कम से कम हो और आपकी मुर्गी के लिए जगह भी जो है वो कंफर्टेबल हो। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और हमारे सेटअप में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि हमारा सेटअप किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इसके अंदर स्टोर कितने हैं, ऑफिस किधर है और सारी चीज़ें। ये हमारा मेन गेट है जो फार्म का मुकम्मल सेटअप है। इसका जो मेन इंटरेस्ट है वो ये मेन गेट है। 10 फुट इसकी जो है ना वो चौड़ाई है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे फार्म में मतलब ऐसे आप फार्म के अंदर इंटर होते हैं ना, मैं आपको ऐसे हम फार्म के अंदर इंटर होते हैं। इंटर होते साथ ही हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो गाड़ियों का गिराज है, यहाँ पर हमारे पास मुर्गी की सप्लाई के लिए 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे पास ऑफिस आ जाता है, जो हमारा ऑफिस है जहाँ पर हम कस्टमर को रिस्पेक्ट देते हैं, जहाँ पर हम अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं मुकम्मल और उनको बिठाते हैं। आ जाए मेरे साथ, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरा ऑफिस है, ताकि अगर आप भी इस तरह का सेटअप बनाना चाहते हैं तो आपको पता हो कि किस तरह से बनाना है। आ जाए मेरे साथ आगे। ये हमारा ऑफिस है, ठीक है। ये ऑफिस में हमारे पास एक पीसी रखा हुआ है जिसके अंदर हमारे पास मुकम्मल इसका रिकॉर्ड होता है। जो लोग हमसे मुर्गियाँ लेके जा रहे हैं या फिर जो हमारे फार्म में मुर्गी मौजूद है उसका डेली बेसिस का खर्चा और उसकी जो है आमदनी है वो हम इसके अंदर रखते हैं। इसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पीसी के अंदर मौजूद है। उसके बाद आगे आ जाए, मैं आपको अगले पोर्शन की तरफ लेके जाता हूँ कि हमारे पास जो अगला सेटअप है वो उसमें क्या शामिल है। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है ये पानी वाला सिस्टम है, जहाँ से हम अपनी मुर्गियों के लिए पानी वगैरह भरते हैं। ये चेक करवाएं जी। यहाँ पर हमारे पास बोर हुआ है, पानी यहाँ से आता है फ्रेश और हम अपनी मुर्गियों को देते हैं। बाकी इस फार्म के अंदर हमारे पास मुर्गियाँ भी हैं, लेकिन इस तरफ हम बाद में आते हैं। लेकिन हमने जो एक लेफ्ट साइड शुरू की है वो हम पहले चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्म नंबर 1, ठीक है। ये हमारा फार्म नंबर 1 है जो अभी बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर से मुर्गी ख़त्म हो गई है। इसके बाद मेन गेट के सामने वो चेक करवाएं कि वो गेट है, ठीक है। उस मेन गेट के सामने ही हमारे फार्म उसके अपोजिट में ये हमारे पास स्टोर रूम है, जिसके अंदर हम अपनी मुर्गियों के लिए मेडिसिन वगैरह रखते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम इसके लिए फीड रखते हैं और अंडे वाली मुर्गी है तो उसका अंडा रखते हैं। आज मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये हमारा स्टोर रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फीड भी मौजूद है, यहाँ फीड मौजूद है और बाकी सारी चीज़ें हम जो है वो फार्म से रिलेटेड भी इसी के अंदर रखते हैं। उसके बाद आ जाए मेरे साथ आगे। ये हमारा फार्म नंबर 2 है, इसको हम बड़े फार्म का भी नाम देते हैं कि ये हमारा बड़ा फार्म है जी। ये थोड़ा साइड पे है भाई। आगे आ जाए, मैं आपको फार्म के अंदर भी लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हमारे पास फार्म में मुर्गियाँ मौजूद हैं जो कि अंडे दे रही हैं। माशाल्लाह चेक करें जी, मुर्गी देखकर आपका जो है वो दिल खुश हो जाना चाहिए कि अली भाई ने एक तो सेटअप अच्छा रखा हुआ है, दूसरा मुर्गी अच्छी रखी हुई है। चेक करें जी, माशाल्लाह यहाँ पर मुर्गियाँ भी अंडे दे रही हैं। चेक करें जी, ये हमारा फार्म नंबर 2 है और इसको हम बड़ा फार्म भी बोलते हैं। बाकी हमने अभी नंबरिंग बाहर हमने लिख कर भी लगाना है कि ये फार्म नंबर 1 है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल मुख्तलिफ फार्म नंबर 1 के बारे में हैं और इसी तरह कुछ लोगों के सवाल जो है वो फार्म नंबर 2 के बारे में हैं और इस तरह कुछ लोगों के सवाल फार्म नंबर 3 के बारे में हैं, ताकि मैं आप लोगों को आप जिस भी फार्म से रिलेटेड पूछ रहे हो मैं उसी के रिलेटेड ही आपको गाइड करूँगा। आगे आ जाए मेरे साथ फार्म नंबर 3 में। ये हमारे पास फार्म नंबर 3 मौजूद है जो हमारा तीसरा सेटअप है। इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा जो है वो सेटअप मुकम्मल हो जाता है यहाँ। तो अभी हम बात करते हैं अपने फार्म नंबर 2 की, जिसके अंदर मुर्गियाँ मौजूद हैं कि इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है और अगर आप भी इस तरह का फार्म बनाना चाहते हैं तो आपका इस पर कितना खर्चा हो जाएगा। क्योंकि यही सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अली भाई हम 800 से 1000 मुर्गी का फार्म बनाना चाहते हैं तो इस पर हमारा कितना खर्चा होगा, और मुकम्मल जो है वो तफसील के साथ मेरे पास इसका रिकॉर्ड लिखा गया है, जो मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर जो लगी हैं इस्तेमाल हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ईंटों का खर्चा है, ये एक बड़ा खर्चा है। इस वजह से आपको ये पहले ही मैं बताऊंगा कि इस फार्म को बनाने में हमारा जो है टोटल ईंटें 7000 लगी हैं और इसी तरह 1000 की जो कीमत है वो 7000 रुपये है भट्टे पर। वहाँ से हमारे फार्म तक जो किराया लगा है 1000 का वो 1500 लगा है।
और इस तरह 7000 ईंटें हमें जो है वो 7000 ईंटें 8500 के हिसाब से मिली हैं। और ये टोटल खर्चा बनता है 59,500, यानी कि 500 कम 60,000 रुपये की इसको सिर्फ इस फार्म को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईंटें लगी हैं। थोड़ा नज़दीक आ जाए मेरे। उसके बाद इसको कुछ मिट्टी के गारे से बनाया गया है, कुछ सीमेंट से बनाया गया है। तो इसको बनाने में जो सिर्फ रेत इस्तेमाल हुई है वो 1000 रुपये की हुई है। ठीक है, ये आप अपने पास नोट भी करना चाहें तो नोट भी कर लें। अगर नोट नहीं करते तो मैं आपको एंड पे जाके इसकी सारी जो है वो खर्चे जमा करके बताऊंगा कि इस पर जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है वो ये हुआ है। आगे आ जाए जी। ये मतलब आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपके एक माइंड में आ जाए कि हमारे इस पर इस तरह का अगर हम 800 से 1000 मुर्गी का फार्म बनाना चाहते हैं तो इस पर हमारा ये खर्चा होगा और उसके अलावा हमारा जो है वो इसके अंदर कितनी मुर्गी आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके ईंटों के खर्चे से भी पहले जो मैंने आपको चीज़ बतानी थी वो इसकी पैमाइश थी। इसकी पैमाइश है टोटल 45 फुट इसकी लंबाई है और 18 फुट इसकी चौड़ाई है। जिसको बनाने में सिर्फ 7000 ईंटें लगी हैं, 1000 का रेत लगी है और उसके बाद आ जाता है सीमेंट। हमने ये जो पिलर बनाए हैं, ठीक है, जिन पर छत रखी गई है, ये हमने सीमेंट से बनाए हैं। और पीछे भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, वो भी सीमेंट से बनाए गए हैं। और इन पिलर को जो बनाने में सीमेंट लगा है वो 4 गट्टू लगा है। एक गट्टू की कीमत है 1450 रुपये और टोटल पेमेंट बनती है 5800 रुपये। आगे आ जाए मेरे साथ फार्म के अंदर, जहाँ पर हमारे पास मुर्गी भी मौजूद है ताकि आप थोड़ा रिलैक्स भी रहें और बोर भी ना हों कि हमारे फार्म में मुर्गी कितनी मौजूद है। आ जाए आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम दरवाजे से एंटर हो रहे हैं। तो इसको जो दरवाज़ा लगा हुआ है इसकी जो कास्ट है वो टोटल 1500 है। ये 1500 रुपये में एक दरवाज़ा तैयार हुआ है इस फार्म का जाली वाला। आगे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा छत का खर्चा। ये भी एक मेन खर्चा है और बड़ा खर्चा है। ठीक है, मैं गिर रहा हूँ। आगे आ जाए। अब इसकी छत के अंदर हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं ये चेक करवाएं जी। हमने इसकी छत के अंदर बांस इस्तेमाल किए हैं और काने, यानी कि आप सिरके बोल लें, सिरके इस्तेमाल किए हैं। इस पर हमारा कितना खर्चा हुआ है। उसके अलावा ये हमारे पास लकड़ी के जो छतीरे हम इनको बोलते हैं, आप गार्डर बोल लें, ये गार्डर हमारे पास मौजूद थे। लेकिन इसका खर्चा भी मैं आपको ऐड करके बताऊँगा कि आप गार्डर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको कितने में पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिट्टी का खर्चा, जो हमने इसकी नीचे बिछाई है मिट्टी, ठीक है, इसको लेवल किया है। उसके बाद इसकी जो छत पर मिट्टी चढ़ाई है वो खर्चा मिला के हमारे पास 5 ट्राली उनका खर्चा है और एक ट्राली 1500 की है। तो जो 7500 रुपये हमारी इसको बनाने में मिट्टी लगी है। जैसे कि हमने इसको नीचे से वो मिट्टी से ये दीवारें बनाई हैं। चेक करें जी, माशाल्लाह। यहाँ पर मुर्गियाँ इस साइड पे आए हैं तो मुर्गियाँ भी चेक करवाएं जी, मुझे पकड़ाएं। यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ भाइयों को कि ना फार्म अच्छा है और बल्कि इसमें मौजूद मुर्गियाँ भी अच्छी हैं। चेक करें जी, माशाल्लाह। ये मुर्गियाँ हैं जो इस वक्त हमारे फार्म में मौजूद हैं और धड़ाधड़ अंडे दे रही हैं। और ना सिर्फ ये मुर्गियाँ हैं बल्कि हमारे फार्म में मुर्गियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, एक बड़ी तादाद मुर्गियों की मौजूद है और मुकम्मल फार्म मुर्गियों से भरा हुआ है। ये भी आपको बताता हूँ कि कितनी मुर्गियाँ हैं और कितना प्रॉफिट दे रही हैं। ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो हमारी इस पर मिट्टी लगी है, ये दीवारें भी हमने मिट्टी से बनाई हैं। तो इस तरह 7500 रुपये हमारा इस पर जो है वो सिर्फ मिट्टी का खर्चा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन छत का खर्चा। ये एक मेन खर्चा है, आप चेक कर सकते हैं। ये बांस टोटल जो है वो हमने 45 फुट के अंदर जो बांस लगाए हैं, ये टोटल 60 बांस इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि हर बांस का दूसरे बांस से जो गैप है वो 9 इंची का है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझते हैं उन्हें पता चल जाएगा। 45 फुट इसकी लंबाई है और इस पर टोटल जो है वो 60 बांस इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद एक बांस की कीमत है 500 रुपये, क्योंकि इसकी जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है तो इस वजह से ये बांस हमें महंगा पड़ा है। 500 का एक बांस मिला है और टोटल 60 बांस लगे हैं जो कि 30,000 रुपये की सिर्फ और सिर्फ बांस लगे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जो है ये कानों का खर्चा, सिरक का खर्चा जो हमने इसके ऊपर डाली है। एक सिरक की जो है वो लंबाई है वो 18 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 7 से 8 फुट है। तो ये हमारी टोटल 7 लगी हैं। 800 रुपये की एक मिली है। 5600 हमारा इन पर ख़र्चा हो गया है जो हमने इसके ऊपर सिरके डाली हैं। इसके बाद हमारा जो कली का खर्चा है वो भी हमारा तकरीबन 1000 रुपये की इस पे ऊपर
कली जो है वो डली है, शापर जो हमने इसलिए डाला है कि पानी जो है वो नीचे ना आए। इसके बाद आ जाता है हमारा गार्डन का खर्चा। ठीक है, आप 3 गार्डन इस्तेमाल करेंगे, एक गार्डन की कीमत आपको 7,000 का मिलेगा। ठीक है, ये तो मैं अपने की बता रहा हूँ ना, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको 7,000 रुपये का एक गार्डन मिलेगा लो क्लास का। ठीक है, लेकिन आपके फार्म के लिए वो काफ़ी रहेगा। 3 गार्डन लगेंगे, 21,000 रुपये वो आपकी जो है वो टोटल कीमत बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है एक और बड़ा खर्चा। खर्चे से एक और बड़ा खर्चा निकलता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। मेन इसके खर्चे है वो मिस्त्रियों और वर्कर का जो खर्चा है, वो मजदूरी जिसे आप बोलते हैं, वो 30,000 रुपये इस फार्म को बनाने में लगी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास जाली का खर्चा। ये आप चेक करें अभी, क्योंकि सर्दियाँ हैं, आगे आ जाएँ। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये हमने साइड कवर की हुई है ताकि यहाँ से ठंडी हवा हमारी मुर्गियों को ना लगे। जबकि हमारे फार्म में जिस तरफ से धूप आती है वो चेक करवाएं जी, वो हमने खोली हुई है। ठीक है, यहाँ ये इस साइड पे भी जाली है और इस साइड पे भी जाली है, इस साइड पे भी जाली है। ये हमारे लिए गर्मियों में बेहद मुफीद होती है, क्योंकि गर्मियों में मुर्गी को चाहिए होती है वेंटिलेशन। अगर आप 2500 चूज़ा भी पालते हैं तो फिर भी उसको वेंटिलेशन चाहिए होती है, और वेंटिलेशन के लिए जो है वो हमने ये दोनों साइडें खुली रखी हैं। तो अब आ जाता है टोटल जाली का खर्चा। इस दोनों साइडों पे जाली लगाने का जो हमारा खर्चा है वो टोटल 7,000 है। ठीक है, 7,000 की हमारी जाली है, वो इसका खर्चा हुआ है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। ये आप देख रहे हैं हमने फार्म के अंदर मुर्गी की रोशनी को पूरा करने के लिए, बेसिकली मुर्गी को अंडा देने के लिए 7 घंटे लाइट चाहिए होती है। तो ये रोशनी पूरी करने के लिए हमने ये बल्ब लगाए हुए हैं जो 17 घंटे लाइट चाहिए होती है, जो हमने इसको पूरी करने के लिए ये बल्ब लगाए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है ये हमारा जो है वो 1500 रुपये हुआ है। ठीक है, इस तरह हमारे पास और खर्चा, ये सुराख वाले बर्तन आप देख सकते हैं माशाल्लाह कि जो हमारे फार्म का मैनेजर है इसने बहुत ही अच्छी तरीके से फार्म में बर्तन ज़मीन से उठा के रखे हैं ताकि इनके अंदर किसी किस्म के जो है वो जरासीम या मट्टी वगैरह दाखिल ना हो और फीड खराब ना हो। आगे लेके आए जी, ये फीड डाले हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक फीड बर्तनों में मौजूद है और बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसके अंदर मट्टी तक भी नहीं गई। ये बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर आती है। ये हमारे फार्म में टोटल 20 बर्तन यूज़ किए गए हैं और एक बर्तन की कीमत है 250 रुपये, यानी कि 5,000 के हमारे फीड वाले बर्तन हैं। उसके अलावा हमारे पास ये पानी वाले बर्तन हैं, ये जैसे ये हमारे पास पानी वाले बर्तन हैं। ठीक है, ये हम अपने फार्म के अंदर टोटल 5 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम 3 यूज़ करते हैं, बाकी ऐसा 2 स्पेयर रखते हैं। ठीक है, मतलब ये लीक होते रहते हैं क्योंकि मुर्गी इनको गिराती रहती है। तो 750 रुपये, 250 का भी ये है और 750 रुपये हमारा इनके बर्तनों पर खर्चा हो गया है। बाकी आ जाए और क्या हमारे पास खर्चे हैं, और खर्चे मुकम्मल हो चुके हैं और कोई खर्चा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इन खर्चों को हमने जमा करना है और आप लोगों को बताना है कि आपको इस तरह के फार्म को बनाने में कितना खर्चा होगा। बेसिकली उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हमारे फार्म में मुर्गी दे रही है ये 800 मुर्गी है। आप इस तरह के फार्म के अंदर जो आपको पैमाइश बताई है 45x18, 800 से 1000 मुर्गी सर्दियों के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे। अब हम इन सभी खर्चों को जमा कर लेते हैं तो हमारे पास तो टोटल खर्चा है वो 1,77,150 रुपये, यानी कि आपके पास 1,80,000 हो। बाकी अदरवाइज हर जगह पे चीज़ों का रेट अलग अलग है। ठीक है, तो 1,80,000 रुपये में आपका 800 से 1000 मुर्गी का एक अच्छा वेल मैनेज जो है वो सेटअप तैयार हो सकता है, जो कि हमारा हुआ है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे फार्म की मुर्गियाँ भी अच्छी लगी होंगी। हमने आपको वीडियो के शुरू में अपना सेटअप दिखाया है, आपको सेटअप भी अच्छा लगा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि टोटल सेटअप पर हमारा कितना खर्चा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, मैं ताकि कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें, अभी इसका खर्चा आपको बताया 1,80,000, उसका बताया 1,50,000, उसका भी कैलकुलेट करके बता दूँगा और फिर इसका सारा डिटेल और वो गाड़ियों वाला गैराज का सारी जगह, या अगर आप सेटअप बनाना चाहते हैं तो कितनी मुर्गियों का सेटअप बनाना चाहते हैं, या फिर आप
अपना एक जगह बताएं, एरिया बताएं, मैं उसके अंदर आपको एक अच्छा सेटअप जो है वो डिज़ाइन करके भी दे सकता हूँ, ठीक है, वो आपको बताऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में रखिएगा यार। अल्लाह हाफ़िज़।